नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र अमित नक्षत्रा मास्टर से। और आज हम डिस्कस करेंगे जीवन रेखा के बारे में डिटेल से। और मैं दावा करता हूं, अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो लास्ट तक आप भी अपने हाथ में जीवन रेखा देखकर यह अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपका जीवन ब्रॉडली कैसा रहने वाला है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जीवन रेखा अगर छोटी है तो उसका मतलब कतई भी नहीं है कि जीवन भी छोटा होगा, और बड़ी रेखा इस बात का पर्याय नहीं है कि जीवन बड़ा और सुदृढ़ और सुंदर होगा। दोस्तों आज हम जीवन रेखा के विषय में समझेंगे कि जीवन रेखा अगर ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, शुरू कहाँ से हो रही है तो उसका क्या मतलब है, उसका अंत कहाँ पर है तो उसका क्या मतलब है, बीच में वो कैसी है उसका क्या मतलब है, और उसकी शेप कैसी है वो हमें क्या सूचित कर रही है उसका भी मतलब समझने का प्रयास करेंगे। तो बने रहेगा वीडियो पर और समझने का प्रयास कीजिए इस गूढ़ विज्ञान को। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा अभी एक महिला का हाथ है ये, जिससे मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि जीवन रेखा आप यहाँ पर देखेंगे ये बृहस्पति का, जुपिटर का क्षेत्र है, और दोस्तों ये मंगल का क्षेत्र है। सबसे उत्तम जो जीवन रेखा मानी गई है वह इन दोनों के बीच से होती हुई जीवन रेखा, पूरा गोलाई लेते हुए यहाँ पर आती हुई जीवन रेखा सबसे सुंदर मानी गई है दोस्तों। लेकिन होता क्या है कि जीवन रेखा अगर यहाँ से शुरू हो जाए, ये कौन सा क्षेत्र बताया था मैंने आपको, जुपिटर का क्षेत्र है, बृहस्पति का क्षेत्र है। यहाँ से अगर शुरू हो जाए तो इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होगा और अपनी महत्वाकांक्षाओं के सामने परिवार समाज को भी महत्व कम देगा। उसकी निजी स्वार्थ उसके लिए सर्वोपरि रहेंगे दोस्तों, अगर यहाँ से जीवन रेखा शुरू होती है दोस्तों तो। और अगर जीवन रेखा मंगल के क्षेत्र से शुरू हो जाए तो यह बताती है जीवन पर्यंत कठिनाइयाँ, संघर्ष, घर में कलेश रह सकता है दोस्तों। यह भी एक उत्तम स्थान नहीं है जीवन रेखा के शुरू होने के लिए। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जीवन रेखा को पितृ रेखा, मित्र रेखा, कुल रेखा और गोत्र रेखा और रोहिणी रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ये कुल का स्थान हुआ जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से जीवन रेखा शुरू हो रही है तो यह एक उत्तम स्थान नहीं है जो परेशानी का सबब बनती है आगे चलकर जीवन में व्यक्ति के लिए जिसके हाथ में यह रेखा है दोस्तों। अब जीवन रेखा को समझने का प्रयास करते हैं कि अगर जीवन रेखा, सपोज ये जीवन रेखा है, मैंने बना दिया इसको, और यहाँ पर ये ऐसी श्रृंखलाकार जीवन रेखा है, तो दोस्तों ये हमारे निर्बल स्वास्थ्य का प्रतीक है। यह बता रही है कि हमारा जीवन स्वास्थ्य वर्धक नहीं रहने वाला है, जीवन में अस्वास्थ्य वाली दिक्कतें लगी रहेंगी, तो उसमें काफ़ी परेशानी आ सकती है। यह इस बात का सूचक है दोस्तों। उसके अलावा एक प्रकार की और जीवन रेखा होती है, अगर आप देखेंगे तो उसमें ऐसे रहेगा, ये ऐसे नज़र आएगा आपको, ये सीढ़ी नुमा सी नज़र आएगी आपको। यह भी इस बात का सूचक है कि बार बार आपको बीमारियां, तकलीफ़, परेशानियां आ सकती हैं, स्वास्थ्य में गड़बड़ हो सकती है दोस्तों। यह इस बात का सूचक है। अगेन अगर आप देखेंगे कि जीवन में ऐसी लहरदार जीवन रेखा अगर हो, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, अगर ये जीवन रेखा ऐसी लहरदार है तो यह भी खराब स्वास्थ्य का प्रतीक है दोस्तों। खराब स्वास्थ्य रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जीवन रेखा हमारे स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता को रिप्रेजेंट करती है, हमारी वाइटलिटी को रिप्रेजेंट करती है, जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को, जीने के जज्बे को और जीने से हमारे लगाव को दिखाती है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगर जीवन रेखा छोटी छोटी रेखाओं से बनी हो, ऐसे ये अगर छोटी छोटी रेखाओं से ऐसे बनी हो तो यह बताती है कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड दिक्कत रह सकती है आपको या होगी आपको। नर्वस सिस्टम मतलब
स्नायु मंडल से संबंधित समस्याएं आपको घेर सकती हैं दोस्तों, तो यह इस बात का सूचक है। तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमारी जीवन रेखा कैसी है और हमें उसके साथ कैसे बर्ताव करना है, कैसे देखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब जीवन रेखा अगर शुरू हुई यहाँ से उत्तम स्थान से और अंदर पूरी ऐसे आ गई है, तो ये दोस्तों ये पूरा वीनस का क्षेत्र है, शुक्र का क्षेत्र बोला जाता है इसको, इसने इसको कंप्लीटली घेर लिया। तो यह हमारे उत्तम स्वास्थ्य है, उत्तम जीवन को बताती है दोस्तों, बशर्ते जो रेखा है वह पतली, क्लियर, बिना किसी दाग के होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्लियर रेखा बनी हुई है, अगर यह रेखा मोटी हो जाए कहीं पर तो यह भी गलत है। यहाँ पर अगर कोई डॉट आ जाए वह भी गलत है। जीवन रेखा अगर शुरू हुई अच्छी जगह से और यहाँ पर आकर ख़त्म होगी नेपच्यून के क्षेत्र में, तो यह आपकी धार्मिक प्रवृत्ति को बताता है। यह बताता है कि आपका नेचर धार्मिक है और आप काफ़ी स्पिरिचुअली एनलाइटन हो सकते हैं अगर आप उस दिशा में प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर जीवन रेखा शुरू हुई और वह इधर चली गई चंद्र के क्षेत्र में, यह मून का क्षेत्र है, तो यह बताता है कि आपका विदेश से संबंध रह सकता है, आप विदेश में जाकर बस सकते हैं, बसेंगे। अगर किसी के हाथ में जीवन रेखा है तो अपने जीवन स्थान से काफ़ी दूर, या मैं अगर शास्त्रों के हिसाब से बोलूँ तो समुद्र पार जाकर आप रहेंगे। यह विदेश में बसने का सूचक है, ये बताता है हमें। उसके अलावा अगर जीवन रेखा अचानक से मुड़ जाए, अचानक से कोई उसमें बैंड आ जाए, तो वह आपके खराब स्वास्थ्य को बता रहा है। अचानक से कोई चीज़ आ जाए तो वह अचानक हुई स्वास्थ्य के प्रति और जीवन के प्रति हमारे विपरीत बहाव को दिखाती है। जैसे सडनली आप स्पीड से चल रहे थे और एक अचानक एक मोड़ आ गया, तो मोड़ पे आपकी स्पीड कम होनी होती है, तभी आप अच्छे से मुड़ पाते हैं, नहीं तो एक्सीडेंट होने की संभावना बनती है दोस्तों। सेम जीवन रेखा के बारे में भी है कि जीवन रेखा में अगर कोई भी उतार चढ़ाव, फैलाव आ जाए तो वह सही नहीं होता है दोस्तों। और एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि अगर आपके हाथ में जीवन रेखा के अंत में अगर कोई द्वीप बन जाए, द्वीप से अंत हो रहा हो, तो वह बताता है किसी असाध्य इनक्योरेबल डिजीज से आपकी मृत्यु होगी, वह यह बताता है। अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक नहीं है यह भी। उसके अलावा अगर लास्ट में जीवन रेखा के अंत में अगर फिश का साइन बन जाए ऐसे, और उससे अगर जुड़ी है जीवन रेखा, तो वह बताती है, या अपोजिट भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, जीवन रेखा और यहाँ पर आकर जुड़ जाए, तो वह बताती है कि आपकी धार्मिक प्रवृत्ति है, आप एक धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति हैं। यह इस चिन्ह से पता लगता है दोस्तों। अगर त्रिकोण हो लास्ट में, अगर लास्ट में त्रिकोण ऐसे बन जाए, तो वह भी एक खराब स्वास्थ्य का, यानी वृद्ध अवस्था में अच्छे स्वास्थ्य ना होने का प्रतीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि जीवन रेखा कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पर ख़त्म हो रही है, बीच में क्या है, तो उनसे हमें यह पता लग जाता है कि जीवन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, या स्वास्थ्य रहेगा अच्छा, सौभाग्य अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, वह हमें पता लगता है दोस्तों। इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं कि जीवन रेखा अगर पतली है तो वह अच्छी मानी जाएगी, अगर वह काफ़ी मोटी है तो वह संघर्ष का प्रतीक है। वह यह बताती है कि आपने खुद से सारी चीज़ें अर्जित करी हैं, जीवन में संघर्ष, मेहनत काफ़ी ज़्यादा है, तो पतली रेखा होनी चाहिए, दोष नहीं होने चाहिए उसमें। जीवन रेखा के अंत में या शुरू में या बीच में क्रॉस का साइन, स्टार का साइन, या बार या डॉट से अंत नहीं होना चाहिए। वह एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत को दर्शाता है। वह बीमारी से भी हो सकता है, एक्सीडेंट से भी हो सकता है दोस्तों। तो ये था हमारा जीवन रेखा के विषय में विश्लेषण दोस्तों। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। मैंने काफ़ी सरलता से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी आपको अगर कुछ सवाल हैं आपके जो आप पूछना चाहते हैं इस विषय पर, आज के टॉपिक पर, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं जवाब दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।